कि क्या सिर्फ इतना ही मुद्दा रहा होगा कि चुनरी के लिए कोई आकर किसी भी सेवादार को यूं ही पीटना शुरू कर दे? मैम, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो उनके साथ, बच्चों के साथ उन्होंने गलत किया होगा। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। जब उनके साथ कुछ तो हुआ है, जब भी उन्होंने जाकर के ये सब किया है। किसी भी तरीके से जो बच्चे जा रहे हैं, माता बहनों को आज परेशान करा जा रहा है। पुलिस घर पे आ रही है, देर रात भर आ रही है। किसी भी समय जिसका नाम नहीं भी है, जो ना सीसीटीवी फुटेज में है, किसी भी तरीके से उन लोगों को इन्वॉल्व करा जा रहा है, उनको परेशान, उनके घर वालों को परेशान करा जा रहा है। इनका गांव काफी लंबे समय से कालका जी मंदिर परिसर से कालका जी की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो बार बार इन्हें और इनके गांव के युवाओं को परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए लीगल तरीके से ये कार्रवाई चाहते हैं। ये कालका देवी है, ये हमारे गांव से थी पहले से, और हमारे लोग ही इसकी पूजा ज्यादा करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, कुछ प्रशासन को टाइट रखना चाहिए। वहाँ रात के टाइम में भी पुजारी जाते हैं, भगत जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो कुछ देखा बहाली के लिए उनको भी रहना चाहिए। वहाँ के युवक का कहना था कि सेवादार ने बहुत बुरी तरीके से टच किया था, जो कि गलत है, और मंदिर में थे वो, इसलिए उन्होंने हंगामा नहीं किया। आपको जहाँ पे घटना हुई है वो हमारी कुलदेवी का मंदिर है, हमारी माता रानी का मंदिर है। वहाँ पे हम श्रद्धा से और विश्वास से जाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद तुगलकाबाद गांव में। यहाँ पर एक पंचायत लगाई गई है आज सती मंदिर में, और ये जो पंचायत है, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि बीते दिन आपने खबर सुनी भी होगी और देखी भी होगी कि कालका जी मंदिर के भीतर एक सेवादार से मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इसमें गलती आखिर किसकी थी? व्यवस्था की, जो कालका जी में इस वक्त है, या फिर उन लोगों की जो लोग दर्शन करने आए थे और उन्होंने सेवादार के साथ मारपीट की? सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि आज की ये बैठक, आज की ये पंचायत इसी मुद्दे पर बुलाई गई है कि आखिर कालका जी की व्यवस्था जो है इस वक्त, उसमें खराबी है, या लोग जो आ रहे हैं उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि सेवादार के साथ मंदिर के अंदर उन्होंने मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो सीधे लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है और क्यों आज ये बैठक बुलाई गई है। आज जो ये पंचायत बुलाई गई है, क्या मुद्दा है, क्यों बुलाई गई? मैडम, ये मुद्दा एक गाँव का है, सारे यूथों को समझाने के लिए कि जो ये घटना घटी है, हम इसके खेद प्रकट करते हैं। ऐसा भविष्य में ना हो, हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो जांच हो वो न्यायिक जांच हो और निष्पक्ष हो। उसमें जो भी हमारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं उनका ये नाम लेते हैं, क्योंकि रूटीन में जाते हैं, वो जानते हैं। तो ऐसा ना हो नाजायज़ गाँव में लोगों को उठाना बैठाना। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो निष्पक्ष जाँच हो। इस गांव के भी कुछ लोग वहां पर थे क्या, जिनका नाम आ रहा हो? नहीं, कुछ तो रूटीन में जाते हैं, उनका नाम है, वो जानते हैं। जब ऐसी घटना घटती है तो अननेसेसरी नाम तो लेते ही हैं। तो जो है वो तो गलती जो हुई है, मगर इतनी बड़ी गलती नहीं है। कुछ ना कुछ प्रशासन, कुछ और ये पहले से कुछ ना कुछ होता रहा है, उस पर बच्चों को जो कर दिया इन्होंने, हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और भविष्य में जो है हम चाहते हैं कि जाँच जो न्यायिक हो, और हम DCP साहब से भी प्रार्थना करेंगे। ये पंचायत हमने इसीलिए बुलाई है कि आगे ऐसी पवित्र जगह पे, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये हो, ऐसी घटना ना हो। कोई जाति बुरी नहीं होती, उसमें लोग बुरे होते हैं। ना ये जातिवाद का झगड़ा है, ना कुछ है। सिर्फ इसमें ये है कि यंगस्टरों का उनका हो गया, उसमें गलती हुई बच्चों से, 2-4 से। मैं नहीं कहता कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, ये तो जाँच बताएगी। निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। समस्त गाँववासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं माता मंदिर पे, और हमारी यही प्रार्थना है कि जो ये लोगों की धरपकड़ हो रही है अननेसेसरी ना हो। जो इन्वॉल्व है उनको करे कार्रवाई, हम नहीं रोक सकते, और हम न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। हम जो होगा उसमें देखेंगे, न्याय मिलेगा। देखिए, युवाओं को समझाने के लिए आज की ये बैठक रखी गई है, और मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि जब इंसान गुस्से में होता है, जब परेशान होता है या किसी चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, तो उस वक्त उसे किसी की सिखाई हुई सबक याद नहीं रहती है। उसे सिर्फ वो अपना आपा खो देता है और उस वक्त वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या आज ये समझा देने से क्या जीवन भर इनका जो आपा है वो कभी नहीं खोएगा? इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कभी किसी पर नहीं निकलेगी, या इन पर गुस्सा हावी नहीं होगा? नहीं, वो ये आज की जो मीटिंग है वो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय हमारे गुरुजी पहलवान जी जो आज सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और जो ये घटना हुई है उसको हम खेद व्यक्त करते हैं, उसका कंडम करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और देखिए, जहाँ पे घटना हुई है वो हमारी कुलदेवी का मंदिर है, हमारी माता रानी का मंदिर है। वहाँ पे हम श्रद्धा से और विश्वास से जाते हैं, और वहाँ से कुछ मंदिर प्रशासन की भी गलती रही है। कुछ पहले से वहाँ पे कुछ ऐसा होता आया है
जिसका हम कंडम करते हैं और आगे से भविष्य में ऐसा ना हो, हम इसकी निंदा करते हैं पूरी तरह से मैडम। और सभी यूथ को, अपने जितने भी गांव के लोग हैं, सभी हम कुलदेवी है, माता रानी है, वहाँ जाते रहेंगे और श्रद्धा से नमन करते रहेंगे। आगे से भविष्य में ऐसा ना हो, हम यही करते। युवाओं की गलती है ये तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ मंदिर प्रशासन में क्या गलती नजर आ रही है? वहाँ पर क्या चीजें ऐसी हैं जिसको सुधार की जरूरत है? एक तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी जो हमारे प्रशासन में जिनको नियमित किया है, पुलिस के हों चाहे कोई भी हो, चाहे समिति के हों, उनको देखभाल करनी चाहिए। अब अनसमंद बच्चे चले जाते हैं, वो अपने उसमें रहते हैं, खेल कूद में रहते हैं। अब ये घटना बड़ी दुखित है, हमें भी दुखी है, सारे ग्रामवासी को दुखी है, क्योंकि ये कालका देवी प्राचीन हमारा गांव है, पता नहीं 5000 10,000 पुराना ये गांव है। और इसके जो हमारी ये कालका देवी है, ये हमारे गांव से थी पहले से ही, और हमारे लोग ही इसकी पूजा ज्यादा करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, कुछ प्रशासन को टाइट रखना चाहिए। वहाँ रात के टाइम में भी पुजारी जाते हैं, भगत जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो कुछ देखा भाली के लिए उनको भी रहना चाहिए, ताकि उनका डर रहे। कोई वहाँ बाहर का, ये तो गांव की बात होगी, हमारी देवी है, हमारे बच्चे हैं और हमें बड़ा दुख है, लेकिन बाहर के भी आ जाएं तो उनको वो कंट्रोल तो करें कि भाई देवी माता के ये रूल है मंदिर में जाने के, इन रूलन पे चले। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, कोई भी लाइन लगा के चलते हैं, उनमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक लड़की थी, उसका भी उसमें जिक्र आ रहा है कि वो लड़की उससे करंट से मर गई। अब बताओ, उसको तो किसी ने मारा ही नहीं, वो बिजली का करंट लापरवाही होगी, उसने कहीं हाथ लगाया और वो लड़की ख़त्म होगी। तो इस तरीके के केस मतलब थोड़ा हम तो परमात्मा से और प्रशासन से भी दुआ करते हैं कि हमारी तरफ अपना रहम फरमाए। देखिए, इस वक्त जो है कालका जी मंदिर की जो व्यवस्था है उसको लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं और आने जाने वाले लोग कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो अब पहले जैसी नहीं रही। हमारे कैमरे पर एक युवक ने ये भी बताया था कि उनकी पत्नी के साथ गलत टच भी किया गया था। जिस दिन हमने वहाँ की कवरेज की, उस दिन वहाँ के युवक का कहना था कि सेवादार ने बहुत बुरी तरीके से टच किया था, जो कि गलत है, और मंदिर में थे वो, इसलिए उन्होंने हंगामा नहीं किया। आपको नहीं लगता कि व्यवस्था खराब होती जा रही है? व्यवस्था खराब नहीं है मैडम। जो यहाँ पे सारे युवा इकट्ठे हुए हैं तुगलकाबाद गांव के प्रांगण में सभी हम इकट्ठा हुए हैं। आज से नहीं, 100-200 साल से हमारे ही पूर्वज इस गांव में इस कालका जी मंदिर में जाके पूजा करते रहे हैं। हमारी कुल देवी है कालका माता, और हमारे पूर्वज, हमारी माता बहनें हर रोज़ मंदिर जाती है। और जो ये घटना हुई है कालका जी मंदिर के अंदर, उसका देखो हम समर्थन नहीं करते। हम सब समझा रहे हैं, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। साथ के साथ हम पुलिस से ये आह्वान करना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन करो। किसी भी तरीके से जो बच्चे जा रहे हैं, माता बहनों को आज परेशान करा जा रहा है, पुलिस घर पे आ रही है, देर रात भर आ रही है, किसी भी समय, जिसका नाम नहीं भी है, जो ना CCTV फुटेज में है, किसी भी तरीके से उन लोगों को इन्वॉल्व करा जा रहा है, उनको परेशान, उनके घर वालों को परेशान करा जा रहा है। तो ये किसी भी तरीके से पुलिस ना करे। जो असली आरोपी अभी तक पूरे गिरफ्तार नहीं हुए क्या? देखो कि जो वो पुलिस का काम है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट हमारा केवल और केवल ये कहना है, अगर पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम सबके ये संज्ञान में है कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। इसके लिए हमने मीटिंग भी करी, हम DCP साहब से भी मिलेंगे, ACP साहब से भी मिलेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। इसके लिए पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करे, फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी को भी गलत तरीके से परेशान ना करे। ये कोर्ट का मुद्दा, कोर्ट में देखा जाएगा, पर फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए इस मुद्दे के अंदर। देखिए, पहले जो है मंदिर में बहुत शांति व्यवस्था बनी हुई थी, और अब जो है वो शांति भंग होती हुई नजर आ रही है। और इतने सब के बाद भी अगर हम सिर्फ ये कहें कि पुलिस ढंग से कार्यवाही नहीं कर रही या प्रशासन को वहां रहना चाहिए, तो क्या मंदिर में जो सेवादार है उनकी गलती नहीं है? क्योंकि चीखते चिल्लाते तो उन्हें मैंने भी देखा है, बहुत बुरी तरीके से भक्तों को ट्रीट करते देखा है। और पहले जिस तरीके की व्यवस्था थी, चाहे VIP हो चाहे जो भी हो, सबको अगर एक समान देखा जाएगा, एक समान ही ट्रीट किया जाएगा, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी। मैडम, आप जो कह रही हैं बिल्कुल उचित कह रही हैं। कोई एक तरफी बात नहीं है, कुछ ना कुछ इशू है जो बच्चों को इतना गुस्सा आया है या कुछ किया है, उस पर हम नहीं जाते। पर हमारा ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको निकालना चाहिए। और ये अपनी मनमानी से नाम ले रहे हैं, उनको बच्चों को उठा लेते हैं, ये हमारी प्रार्थना है।
और आप से माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम आगे कोई वो होगा, हम सब कार्रवाई करेंगे, डीसीपी से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, एसडीएम से, जहाँ भी हम जा सकते हैं हम जाएंगे। मगर हम बच्चों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटना जो घटी ये नहीं घटनी चाहिए, भविष्य में भी नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि एक पवित्र है, 5 गांव 6 गांव हमारे आसपास के कुल देवी है हमारी ये मोनोपोली घटती जा रही है, इनकी बढ़ती जा रही है, इसको तुरंत रोका जाए और इनके जो हम कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो उचित होनी चाहिए। बस ये हमारी एक ही मुद्दा उठाया गया था कि केवल चुनरी और प्रसाद को लेकर के ये हंगामा हुआ, चुनरी और प्रसाद को लेकर के मारपीट हुई। आपको लगता है कि क्या सिर्फ इतना ही मुद्दा रहा होगा कि चुनरी के लिए कोई आकर किसी भी सेवादार को यूं ही पीटना शुरू कर दे? मैम ऐसा नहीं होता है, कुछ तो उनके साथ, बच्चों के साथ उन्होंने गलत किया होगा। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, जब उनके साथ कुछ तो हुआ है जब भी उन्होंने जाकर के ये सब किया है। तो मेरा इतना ही है प्रशासन से कहने का मतलब कि एक तरफ देख करके ना करे, जो भी कार्रवाई करे वो दोनों तरफ का देख करके प्रॉपर वे में करे। देखिए, कालका जी मंदिर में जो घटना घटी उसके लिए सिर्फ एक मुद्दा उठाया गया था कि चुनरी और प्रसाद को लेकर के युवक भड़क गए और उसके बाद सेवादार से इतनी मारपीट की कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खैर, इलाज शुरू भी नहीं हो पाया था, अस्पताल पहुंचते ही ये बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ जो गाँव पूरा इकट्ठा हुआ है, तुगलकाबाद गाँव के जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। केवल चुनरी और प्रसाद को लेकर कोई भी युवा का ग्रुप किसी भी सेवादार पुजारी को यूं ही मार पीट नहीं सकता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई और वजह रही होगी, जरूर कोई ना कोई और बात हुई होगी जिसकी वजह से वो लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना हाथ उठाया। खैर, इस वक्त जो पंचायत रखी गई है युवाओं को समझाने के लिए ही रखी गई है। इनका ये कहना है क्योंकि इनका गांव काफी लंबे समय से कालका जी मंदिर परिसर से कालका जी की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो बार बार इन्हें और इनके गांव के युवाओं को परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए लीगल तरीके से ये कार्रवाई चाहते हैं, सही तरीके से जांच चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बेवजह उन लोगों का नाम बीच में ना लाया जाए जो लोग वहां पर थे भी नहीं, जिनका कोई हाथ नहीं। जबरन किसी का नाम बीच में घसीट कर या जबरन किसी को परेशान करके किसी पर कार्यवाही बिठाकर पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकती है, तो ये चीजें गलत है। यहाँ के लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं। हालांकि जो घटना घटी है कालका जी में उसको लेकर के लगातार अपना खेद व्यक्त भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कुल देवी हैं वो, और ये नहीं चाहते कि कुल देवी के मंदिर में जो व्यवस्थाएं खराब हो रही है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, भविष्य में कभी भी हो। उम्मीद यही है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन सही तरीके से जांच बिठाएगी और जो आरोपी हैं, जो सचमुच आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनको सजा देगी, ना कि उन लोगों को जिन लोगों का ना तो कोई हाथ है, ना कोई नाम है और ना ही वो लोग वहां पर मौजूद थे। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।